बधाई सबसे पहले तो इस चीज की कि फेज 1 युद्ध नशे के विरुद्ध का फेज 1 बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसा अशोक मित्तल जी ने बताया कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है। ये नशे के कारोबारी पूरे देश में अपना धंधा चला रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण में चला रहे हैं, लेकिन पंजाब मॉडल से निकल के आया है कि युद्ध नशे के विरुद्ध जैसे अभियान चला के नशे के कारोबार की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है, इसका सक्सेसफुल मॉडल आप लोगों ने करके दिखाया है भगवंत मान जी की अगुवाई में। इसके लिए मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को और उनकी पूरी टीम को, पुलिस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और उस सबके बीच ताने बाने का काम कर रही युद्ध नशे के विरुद्ध की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं फेज 1 की सफलता के लिए। फेज 1 के सफल होने का सबसे बड़ा कारण, मान साहब, मुझे अभी पीछे मैं माजा की तरफ कुछ कहीं जा रहा था तो रास्ते में ढाबे पे एक रुक के खाना खा रहा था। वहां पर हमारी टेबल थी, उसके बाजू में कुछ और पुलिस ऑफिसर्स, मतलब एसएचओ या उनकी लोकल टीम, 5-7 लोग आके खाना खाने लगे। पहचान लिया, देख के दुआ सलाम हुई, बातचीत हुई। तो मैंने उनसे बातचीत में पूछ लिया कि आपके इलाके में तो पहले नशे की तस्करी काफ़ी होती थी, थोड़ी खुल के इनफॉर्मल बातचीत चल रही थी। उनका ईमानदारी से बताओ कम हुआ कि नहीं हुआ। तो माजा में तैनात उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, जो एसएचओ लेवल के ऑफिसर थे, कि बहुत ज़बरदस्त कमी आई है जी। उन्होंने फिर गाँव के नाम गिनाए कि जी उसमें बड़ा आदमी था, उसकी सप्लाई तोड़ दी, उसमें बड़ा आदमी था, उसकी सप्लाई तोड़ दी, वहाँ की चेन तोड़ दी, वहाँ की सारी चेन तोड़ दी। उन्होंने अपना पूरा मुझे डेटा, खुश होके कि कोई लीडर सुनने वाला मिला है, उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से सर्विस में हो? तो 4-5 लोग थे, कोई 20 साल, कोई 25 साल, 15 साल, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग नौकरियां थी सबकी। तो मैंने पूछा इतने समय से आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आप तो इसी इलाके में तैनात हो। उन्होंने अपने बताया जी मैं पहले यहाँ था। मैं, आप लोग इसी इलाके में तैनात हो, पहले क्यों नहीं कर पाते थे? तो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो बताया वो क्रेडिट आपको और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत जबरदस्त जाता है। उन्होंने कहा जी पहले भी जब सरकार आती थी किसी पार्टी की तो आके बात तो करती थी कि नशे तस्करों को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, लेकिन जब हम नशे तस्करों को पकड़ते थे सरकार बदलने के बाद, तो हमसे नशे तस्करों को पकड़वाते थे पिछली पार्टी वालों के, क्योंकि उनकी पार्टी के नशे तस्कर होते थे। और हमसे कहा जाता था उनको पकड़ लो और नशे का कारोबार हमारे वाले लोगों को करने दो। मतलब अकाली की सरकार आई तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस वाले जितने लड़के नशे में लगे हुए थे ना, धंधे पाइपलाइन बिछाई हुई थी, उसको क्रैक डाउन ऑन ड्रग्स, तो सारा क्रैकडाउन करते थे और अकाली वाले आके अपना तार बिछा देते थे। अकालियों की सरकार हटी, कांग्रेस की आई तो उन्होंने भी कहा नशा खत्म करना है जी, नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बोले हमको लगा, ये पुलिस वाले का एक का नीचे बयान है, बोले जी हमको लगा देते थे, हम जोश जोश में उठा लाते थे कौन कौन नशा कर रहा है। थोड़े दिन बाद हमको कहते थे देखो उनको तो डालो जेल में और ये लोग चल रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन देना है, इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। उन्होंने कहा जी पहली बार ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई है जो ये हमको ये तो कह रही है नशे के तस्करों को पकड़ो, पर ये नहीं कह रही कि हमारे वालों को छोड़ देना। इसलिए कम हो पा रहा है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल ना हो, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, पुलिस के पास तो देखिए डंडा है, हथियार है और पुलिस वालों को सब पता होता है कौन सप्लाई कर रहा है, कहां कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब में रही कि पॉलिटिकल विल नशे को बढ़ाने वाली थी, नशे को कम करने वाली नहीं थी।